माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है और मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब माघ मेला लगभग अपने ढलान पर है। माघ मेला पूर्ण रूप से खत्म होगा शिवरात्रि के स्नान के बाद। माघ मेले को लेके अभी जो समस्या आई है वो आई है शंकराचार्य वर्सेस योगी सरकार होना। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, शंकराचार्य कितने गलत हुए या प्रशासन की कितनी गलती है, इसको लेके बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और अपने अपने पक्ष के लोग भी लग चुके हैं। शंकराचार्य जी के बारे में जो गलत कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ दी, वो वहां तक जाना चाहते थे। और प्रशासन के लिए जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शंकराचार्य जी को उकसाया। उसके अलावा जो वीडियोज आ रहे हैं इन सबसे इतर वो सबसे ज्यादा विचलित करने वाले हैं, खासकर योगी सरकार में। कारण योगी सरकार होना इतना अहम क्यों है? ऐसा कृत किसी भी सरकार में हो तो वो गलत ही है, लेकिन योगी सरकार में समस्या यह आई कि आपको का माना जाता है, ऐसा आम जनमानस में भावना है और आप भी मंच से सीधे या दूसरी तरीके से कान पकड़ के ये दावा करते हैं कि आप हिंदुत्व की सरकार हैं। और आपने बटुको 12-13 साल के बटुक की चोटी पकड़ के प्रशासन मार रहा है और उस पर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां पे हो सकता है कि शंकराचार्य जी की तरफ से कुछ गलतियां हुई हो या नहीं हुई हो, यह जांच का विषय है, आप उसे कीजिए। उसके बाद में एक वृद्ध है जो वीडियो में बता रहा है कि मुझे जूतों से कुचला। यह तरीका प्रशासन के रवैये का तो नहीं हो सकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है वहां पे सुरक्षा उपस्थित कराना। माघ मेला प्रशासन जब नहीं था, सरकारें नहीं थी, तब भी होता था। अब प्रशासन का, सरकारों का काम है उसको सुयोजित तरीके से करवाना। उसके बाद में योगी जी भाषण देते हैं कि एक कालनेमी है। हाँ भाई, कालनेमी है, कालनेमी दुनिया में हुए हैं, कालनेमी का उदाहरण है कि वो उस काम को रोकने के लिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप 13 साल के बच्चे को कालनेमी कह रहे हैं या उस पुलिस वाले को जिसने धर्म बदलकर दूसरी शादी भी की हुई है और वो एक बटुक की शिखा पकड़ के मार रहा है, उसकी मानसिकता क्या है? योगी सरकार में आम व्यक्ति की तो ये मानसिकता नहीं हो सकती कि किसी 13 साल के बच्चे को चोटी पकड़ के मारे। इसके अलावा हाँ, कुछ बातों का जो है आरोपों का, कुछ बातों का खंडन किया जा रहा है जो शंकराचार्य जी की तरफ से हुई। शंकराचार्य जी क्रोधित हुए, आवेग में आके उन्होंने हुमायूं, अकबर ये सब बना दिया, जो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे मुझे एज अ हिंदू मुझे लगता है कि एक संत को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्रोध में थे। वहां पे इसके डिफेंड में एक तर्क ये भी आता है कि अगर ये संत, ये राजा ऋषि दुर्वासा के समय में होते, भृगु ऋषि के समय में होते तो ये क्या करते?